अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं और सोचते हैं कि हम संपत्तियां खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन पवार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ बुक्स। चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जिस बुक के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड और पुअर डैड। रॉबर्ट कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। बुद्धि समस्याओं को सुलझाती है और पैसे को उत्पन्न करती है। वित्तीय बुद्धि अगर किसी के पास नहीं है तो पैसा जल्दी ही चला जाता है। अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा, एक मजबूत नींव बनानी होगी। लेकिन अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, वो 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब बना रहे हैं और उस पर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठे करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं, उनको अपनी संपत्ति मानते हैं। यदि आपकी आदत यह है कि आप मिलने वाली हर चीज़ को खर्च कर देते हैं तो संभवतः ज़्यादा दिन तक आपके पास में पैसे की वृद्धि नहीं होगी। 80% परिवारों की कहानी यही है। वे आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, बहरहाल उनकी कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। पैसे को पूरी तरह से न समझना, बहुसंख्यक लोग इसकी भारी शक्ति पर खुद को हावी होने की अनुमति देते हैं। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों ने मैकडोनाल्ड मैकडी में बर्गर तो खाया जरूर होगा। क्या आप जानते हैं कि मैकडोनाल्ड का असली बिजनेस क्या है? ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि वो तो हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं। जी नहीं, दरअसल मैकडोनाल्ड हैमबर्गर का बिजनेस नहीं करता, वो तो रियल एस्टेट बिजनेस करता है। यह बात खुद मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रैक ने कही थी। आज मैकडोनाल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है। उसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज़्यादा भूमि है। मैकडोनाल्ड के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे पर और नुक्कड़ों पर जमीन है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपनी शक्ति अपने नियोक्ता, अपने एम्प्लॉयर के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं और उसको अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। क्या आप जानते हैं, संसार में अक्सर चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते, संसार में साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरीके से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? नंबर 1, कड़ी मेहनत करना, 50% टैक्स चुकाना और जो बचता है उसको बचाएं और आपके बचे हुए पर भी 5% जो ब्याज मिलता है उस पर भी एक बार फिर टैक्स लग जाता है। या नंबर 2, अपने वित्तीय बुद्धि को बढ़ाएं, उसके लिए समय निकालें, अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति को दोहन करें। फैसला आपके ऊपर है। रॉबर्ट कहते हैं कि बेहतरीन अवसर आंखों से दिखाई नहीं देते, वो तो दिमाग से देखे जाते हैं। कोई ऐसा अवसर खोजें जिसको बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया हो। रॉबर्ट कहते हैं कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ था, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। नौकरी क्या है? रॉबर्ट कहते हैं कि नौकरी बस दिवालियापन से कुछ ऊपर का नाम है।
किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो डर से कैसे मुकाबला करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 5 मुख्य कारण है जो पढ़े लिखे साक्षर लोगों को भी संपत्ति बढ़ाने में पीछे रखता है। 5 मुख्य कारण है जिसकी वजह से वित्तीय रूप से साक्षर लोग भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, और वो 5 कारण हैं। नंबर 1 डर, नंबर 2 निराशावाद, नंबर 3 आलस, नंबर 4 बुरी आदतें और नंबर 5 अहंकार। नंबर 1 डर। डर को पार करना। पैसा गंवाने का डर असली होता है और यह डर हर किसी को लगता है। अमीरों को भी लगता है, गरीबों को भी लगता है, लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर का कैसे मुकाबला करते हैं। इम्पोर्टेंट तो यह है कि पैसे गंवाने के बाद अपनी स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह लेते हैं, उसी से आपका जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो डर से कैसे मुकाबला करते हैं। नंबर 2 निराशावाद। निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी को जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ता रहता है। बहुत से लोगों को जानते हैं। हम में से हर एक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। जैसा मैंने पहले बताया था, निराशावादी व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाते हैं तो हम सभी छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। नंबर 3 आलस। आलस को पार करना। व्यस्त लोग आलसी हो जाते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानी सुनी होगी जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत जल्दी जाता है, देर तक काम करता है, वीकेंड पर भी ऑफिस में काम करता है और अपना काम घर भी ले आता है। एक रात जब वह घर लौटता है तो उसको घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी और बच्चे घर छोड़कर जा चुके होते हैं। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में संबंध कमजोर है, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में बिजी रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है, काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। अमीर डैडी का मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह शब्द आपके दिमाग को बंद कर देता है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये शब्द, ये संभावनाएं, रोमांच और सपनों के द्वार को खोल देता है। नंबर 4 बुरी आदतें। बुरी आदतों को पार करना। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा हमारी बुरी आदतों का प्रभाव पड़ता है। हम दूसरों को देखकर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी तरह मेहनत करना नहीं सीखते। नंबर 5 अहंकार। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर कहते हैं, जो मैं जानता हूँ उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ, जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। जब भी मुझे अहंकार हो जाता है मैंने पैसे गंवाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं अहंकारी होता हूँ तो मैं सचमुच भरोसा रहता है कि मैं जानता हूँ, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अहंकार को त्याग कर दिमाग से काम लेना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, इंडियन गिवर बने, मतलब कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। जब कुछ साल पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए तो एक सांस्कृतिक परंपरा की समझ से इंडियन गिवर शब्द उत्पन्न हुआ। जब किसी गोरे आदमी को ठंड लगी तो इंडियन आदमी ने उसे कंबल दे दिया। गोरे आदमी को लगा कि ये मुझे उपहार मिला है, लेकिन जब इंडियन ने वो कंबल वापस मांगा तो उस गोरे आदमी को बुरा लगा और इंडियन को भी बुरा लगा, क्योंकि उसे पता चला कि गोरे आदमी उसको कंबल वापस करना नहीं चाहता। सौदा क्या था, यही समझने में गलती हुई। निवेश और संपत्ति वाले कॉलम के संदर्भ में इंडियन गिवर बनना कुंजी है, यानी अपना शुरुआती निवेश वापस पाएं और जल्दी पाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।